सभी हिंदू भाई में जय श्री राम। दोस्तों, आज हमारे पास एक वीडियो क्लिप आया। किसी फिल्मी का वीडियो था। वो फिल्मी के नाम तो नहीं पता, लेकिन उस फिल्मी में ये बताया गया था कि भगवान शिव पे दूध चढ़ाना बेकार है, अगरबत्ती जलाना बेकार है, हवन कुंड में घी डाल के जला देना बेकार है। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हिंदू परंपरा पे वीडियो बनाने वाले क्या सोच के वीडियो बनाते हैं। हमारे परंपरा को अपमानित करने के लिए हमें सिखाया जाता है कि ये सब पाखंड है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी विज्ञान के बात भी बताऊंगा और थोड़ी अपने परंपरा को बात बताऊंगा। सबसे पहले हम भगवान शिव को क्यों पूजते हैं? हम भगवान शिव को इसलिए पूजते हैं कि हम मानते हैं ये धरती, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये पूरी ब्रह्मांड की रचना उसने की। हम उसको पिता मानते हैं। इसीलिए हमारे पिता ने हमें ये धरती दी, ये आकाश दी, ये हवा दी, ये पानी दी, हर चीज दिया। उसका तो कर्तव्य पूरा हो गया। और कर्तव्य किसका बाकी रह गया? हमारा। कि हम अपने भगवान के लिए क्या दे सकते हैं? जिन्होंने इतनी बड़ी दुनिया दी, उसको हम क्या दे सकते हैं? हम एक लोटा दूध चढ़ाएं तो प्रश्न उठा देते हैं कि तुम दूध क्यों चढ़ाते हो। तो सबसे पहले जो प्रश्न उठाते हैं उनको कहना चाहता हूं कि ये दूध मैं तुम्हारे बाप के पैसा से खरीद के नहीं लाया हूं, और हमारी श्रद्धा है, इसीलिए हम भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं। और फिर कहते हैं यही दूध जो मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं उन भिखारी को क्यों नहीं दे देते, चाहे उन भिखारी को पैसा क्यों नहीं दे देते। तो मैं उस गलत सोचने वाले दोगलों को कहना चाहता हूं कि सुन, भिखारी भी मंदिर के पास इसलिए आते हैं कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आएंगे, वो हमें 2-4 रुपया दे देंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। तुम्हारे घर के पास आते हैं तो तुम उसे बेलगा देते हो कि हम अपने लिए कमाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं, कहीं और जाओ। लेकिन वो भगवान शिव के मंदिर के पास इसलिए जाते हैं कि वहां पे जाने वाले भक्त उसके 2-4 रुपया दे देंगे, उसका पेट भर जाएगा। और देते भी वही है जो भगवान शिव पे दूध चढ़ाने जाता है, वही अपने जेब से 2-4 रुपया उसको भी देता है। तो सबसे पहले बता दूं, हम तो अलग से ही वहां पे भीख मांगने वालों को भी अलग से पैसा देते हैं और भगवान शिव पे जल चढ़ाते अपने श्रद्धा के लिए। क्योंकि जिन्होंने इतनी बड़ी ब्रह्मांड को बनाया और हमको दिया, ये हवा, ये जल, ये पृथ्वी हमको रहने में फ्री में मिल रहा है, तो हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसको 1 लीटर दूध चढ़ाएं। और उसको दूध चढ़ा दी तो तुम्हें आपत्ति हो गई। तो हम यही बताया ना कि हम तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं दूध चढ़ाते हैं, इसीलिए प्रश्न बंद करो। और दूसरा विषय, साथ ही साथ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसको देखना जरूर। और दूसरा प्रश्न कि हम हवन कुंड में घी क्यों डाल के जला देते हैं, तो सुन लो, विज्ञान के मानने वालों लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है और तुम्हारे अंदर सोच है, तो अभी कभी 5 मिनट में तुम्हारा सोच बदल जाएगा। हिंदू परंपरा एक ऐसा परंपरा है जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व को एक परिवार मानता है। जो कहता है सर्वे संतु निरामय, पूरा विश्व का कल्याण हो। इस हिंदू परंपरा पे प्रश्न उठाए, उसका जवाब हम तुम्हें विज्ञान के अनुसार से देते हैं। और टेक्निकल हम तुम्हें बताते हैं, तुम प्रैक्टिकल चेक करके देख लेना। सबसे पहले हवन कुंड में घी जलाते हैं। चलो मान के चलो हमने 50 ग्राम घी हवन कुंड में जला दी। तो उस हवन कुंड में जलाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही घी को हम हवन कुंड में जलाते हैं, वो धुआं के द्वारा सुगंधित होके उसमें जल के बाहर निकलते हैं और उसको पवन देव यानी कि हवा उसको बहा के ले जाते हैं और पूरी प्रकृति को वो अपने सुगंध से बदलने की क्षमता रखती है। तो आप बोलोगे कि कैसे बदल जाते हैं, ये तो नहीं बदलते होंगे। तो मैं बता देता हूं कि 1 गिलास दूध पियो तो पावर ऑटोमेटिक नहीं आएगा, जल्दी नहीं आएगा। लेकिन 1 गिलास दारू पी लो तो जल्दी ही
नशा लग जाती है। क्यों? यही तो है, हम समझाना चाहते हैं कि वो हवन कुंड का घी जो जलता है वो पूरी वातावरण को बदलने की क्षमता रखता है, पूरी हवा में परिवर्तन हो जाता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि वही घी किसी एक व्यक्ति के पिला दो तो कितने पे असर होगा? केवल जो व्यक्ति पिएगा उस पे ही असर होगा। लेकिन वही घी हवन कुंड में जला दो और हवा के द्वारा पूरी प्रकृति में मिल जाएगा, तो जो भी उस हवा को सुगंध को लेगा उन सारे व्यक्तियों पे असर होगा। यानी उन सारे व्यक्तियों पे असर होगा वो घी का जो सुगंध है, जो पूरी व्यक्ति पे असर होगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के पिला दो तो केवल एक व्यक्ति पे असर होगा। आप कहोगे कैसे चेक करेंगे? तो मैं एक बात बताता हूँ। एक मिर्ची लेना और किसी एक व्यक्ति को खिला देना और उनसे पूछना, तो वो यही कहेगा हाँ भाई खाली हम पे असर हुआ है, हमको ही तीत लगा है। और वही एक मिर्ची आगी में जला दो और फिर वहां पे बैठे लोगों से पूछो, पूरा लोग हंसने लगेगा, बोलेगा हम सब पे असर हुआ। इसीलिए कहता हूँ कि घी किसी एक व्यक्ति को पिला दिया जाएगा तो केवल उस पे असर होगा, उसको अग्नि में जला दिया जाएगा तो पूरी प्रकृति को बदल देगा, पूरी मनुष्य पे असर होगा। ये हमारा सोच है। तुम्हारा सोच तुच्छ है, केवल एक व्यक्ति के लिए तुम सोचते हो। लेकिन मैंने कहा ना, हम उस सनातन धर्म से आते हैं जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसीलिए हम सब के लिए सोचते हैं। जो कहता है वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इसीलिए तुम्हारे सोच और हमारे सोच में फर्क है। आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ये आशा करता हूँ। और ये वीडियो हर हिंदू तक शेयर करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी हिंदू भाई में जय श्री राम।